तो नमस्कार विद्यार्थियों, स्टडी विद शेप की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। जैसा कि अपन 16.2 के एग्जाम्पल कर रहे थे और लगभग अपन ने कर लिए थे एग्जाम्पल 10। ये 4 एग्जाम्पल और आपके सामने 11, 12, 13 और 14। इन 4 एग्जाम्पलों को अपन इस क्लास के अंदर करते हैं। तो देखिए एक एक करके अपन इन एग्जाम्पल को करते हैं। सवाल वही है, आपको बतानी है ए और बी स्वतंत्र है या नहीं है। तो आप अपने दिमाग में ये बात संजो के रखो कि अपने को अगर ए और बी सिद्ध करनी है स्वतंत्र, तो पी ए इंटरसेक्शन बी किसके बराबर आ जानी चाहिए? पी ए डॉट पी बी के बराबर आ जानी चाहिए। ये बात आपने दिमाग में रखना लास्ट तक। तो देखो मैं हल करता हूँ। पहले 11वें सवाल को क्या कह रहा है? 11वां, एक पासे पर 1, 2, 3 तो लाल रंग से लिखे हुए हैं, 4, 5, 6 हरे रंग से लिखे हुए हैं। तो देखो लाल रंग से मैं लिख दूं एक बार, सिंपल सा, जरूरी तो नहीं है। लाल रंग से 1, 2, 3 लिखा हुआ है और हरे रंग से क्या लिखा हुआ है? हरे रंग से लिखा हुआ है क्या? 4, 5 और 6। ठीक है भाई, ये लिखे हुए अंक ये लिख दिए। इस पासे को उछाला गया, ठीक है, पासे को उछाल दिया। घटना ए अंक सम है। ए घटना है वो क्या है? सम अंक आने की प्रायिकता है। ए में क्या आएगा? सम अंक आएगा। तो इसका मतलब मैं यहीं पे अवयव लिख लेता हूँ ए के कि सम अंक कौन कौन से होते हैं। तो सम अपने को पता है 2, 4, 6 होते हैं पासे पे, तो ये लिख दूंगा 2, 4 और 6। और सिंपल से इसकी अगर प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो कितने अवयव? 3। और एक सिक्के को उछालते हैं तो मैं यहाँ पे एस भी लिख देता हूँ। एस क्या आएगी? एक पासे को उछालते हैं तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6, यही संभावनाएं आती और ज़्यादा नहीं आती। तो 3 बटे कुल कितनी है संभावना? 6। तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? ये 1/2 आ जाएगी। ठीक है, यहाँ पे बी क्या कह रहा है? वो बी कह रहा है कि तथा बी घटना लाल अंक को निरूपित करती है। तो बी अंक है वो लाल अंक आना चाहिए। ये लो लाल अंक। लाल अंक के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? लाल अंक के अंदर ये आएंगे जो लाल के अंदर है। कौन कौन से? 1, 2 और 3। तो ये भी कितना हो जाएगा? 3/6, यानी यहाँ से कट के ये भी कितना आ जाएगा? 1/2। अपने को ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ती है, तो ये लो ए इंटरसेक्शन बी निकाल लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी में कौन से अवयव आएंगे? जो ए और बी के कॉमन अवयव है। तो यहाँ से 2 कॉमन है, बाकी कुछ ही कॉमन नहीं है, तो कितना आ जाएगा? इसमें 2 आ जाएगा। तो कुल मिला के ये कितनी आ जाएगी अपने पास में? अवयव कितना? 1, अनुकूल स्थितियाँ 1 और कुल स्थितियाँ कितनी? 6। तो 1/6 आ जाएगी। अगर इसके अंदर रख दूँ तो ए इंटरसेक्शन बी तो कितना आया? 1/6 और बराबर में वो कितना आया? 1/2 इंटू 1/2। तो यानी आ गया 1/6। ये लिख दूँ नॉट इक्वल टू 1/4। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि ये जो दोनों घटनाएं 11वें सवाल की, ये दोनों घटनाएं आपस में क्या नहीं है? स्वतंत्र नहीं है। और घटनाएं अगर आपस में स्वतंत्र नहीं होती है तो वो घटनाएं आपस में क्या होती है? या तो परतंत्र होती है या वो आपस में क्या होती हैं? अपवर्जी घटनाएं होती है। तो इस हिसाब से ये दोनों जो प्रायिकता है इनका आ जाएगा गुणनफल तो 1/4 और ए इंटरसेक्शन बी कितना आ जाएगा अपने पास में? 1/6 आ जाएगा। तो ये सवाल क्या हो जाएगा? स्वतंत्र घटना नहीं होगी। ठीक है भाई, पहला तो सिंपल सा सवाल था, अपन पीछे करते ही आए हैं, उस हिसाब से मैंने कर दिया। बाकी स्वतंत्र घटनाओं की ये कंडीशन आप याद रखना। पहला सवाल। दूसरा सवाल चलते हैं अपन 12वें उदाहरण पे। तो 12वां उदाहरण देखो क्या कह रहा है, किस पे आधारित सवाल है? 12वां है पासे पर, ये 12वां भी, ये लो हल 12वां लिख दो। ये कह रहा है एक पासे को एक बार ही उछाला जाता है, एक बार उछाला जाता है, तो मैं एस लिख दूँ। एस के अंदर क्या आएगा? वो सेम ही 1, 2, 3, 4, 5, 6 ही आएगा। ये लो 1, 2, 3, 4, 5, 6 आ गया। माना ए घटना पासे पर प्राप्त अंक 3 का गुणज हो। ए घटना की बात कर रहा है। अब मैं सीधा सा लिख रहा हूँ, देखो अवयवी लिख रहा हूँ। ए पे क्या कह रहा है? प्राप्त अंक 3 का गुणज होना चाहिए। 3 का गुणज या तो ये 3 है या 6 है, तो कितने अवयव आएंगे? 3 और 6 2 ही अवयव आएंगे। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी यहीं पे निकाल लेता हूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या आ जाएगा अपने पास में? अवयव कितने? 2। कुल कितने अवयव? यहाँ से एस में 6, तो यहाँ से कितनी आ जाएगी? 1/3। बी की बात करूँ तो देखो बी में अवयव कौन कौन से आएंगे? बी घटना पासे पर प्राप्त अंक सम होना चाहिए। सम होना चाहिए, इसका मतलब सम तो 1, 2 और 3 है, यानी 2 भी है, 4 भी है और 6 भी है सम। तो मैं इसकी प्रोबेबिलिटी निकालूँ। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी तो कितनी आ जाएगी? अनुकूल स्थितियाँ 3, कुल 6, तो कितनी आ जाएगी यहाँ से? 1/2। मुझे इसके संगत ए इंटरसेक्शन बी की भी जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी में कॉमन वाले अवयव आएंगे। कॉमन तो कौन है? सिर्फ 6 ही है, एक ही, ये लो 6।
तो इसकी प्रोबेबिलिटी अगर निकालूँ पी ए इंटरसेक्शन बी की अनुकूल स्थिति कितनी 1 और कुल कितने 6, 1/6 आ जाएगा। अपने को पता है स्वतंत्र घटनाएं होती है तो ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए किसके, पी ए डॉट पी बी के। तो फिर देख लो पी ए तो ए इंटरसेक्शन बी तो कितना है 1/6 है, ये कितना है 1/3 पी ए और पी बी कितना है 1/2। यहाँ से आ जाएगा कितना 1/6 बराबर में 1/6। ये दोनों बराबर आ गए, इसका मतलब अपन कह सकते हैं कि अतः ए और बी दोनों वो आपस में क्या हैं, स्वतंत्र घटनाएं हैं, क्योंकि दोनों की प्रायिकता का गुणनफल उसकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता के बराबर में आ गया। तो ये भी सवाल इस हिसाब से हो जाएगा। तो 12वां भी सिंपल सा सवाल है जो पासे पर आधारित है। अगला सवाल देखो 13वां क्या कह रहा है। 13वां थोड़ा सा अलग टाइप का है पर अच्छा सवाल है, इसको समझने की कोशिश करें। तो देखना 13वें के अंदर क्या कह रहा है, वो सेम ही बात है 13वें के अंदर भी स्वतंत्र घटनाओं वाली। ये कह रहा है कि घटना ए तथा बी इस प्रकार है कि पी ए दे रखी है, ए यूनियन बी दे रखी है, पी बी दे रखी है। तब आर का मान ज्ञात करना है कब, जब ये दोनों परस्पर अपवर्जी हो और जब दोनों घटनाएं स्वतंत्र हो। तो आपको ये बात याद रखनी है। पहली बात क्या, अगर दो घटनाएं परस्पर अपवर्जी होती है तो उनका पी ए यूनियन बी जो होता है वो किसके बराबर होता है, पी ए प्लस पी बी के बराबर होता है अपवर्जी घटना में। जो अपन ने अपवर्जी घटनाएं पढ़ी थी 16.1 के अंदर। और दूसरी घटना जो स्वतंत्र घटनाएं होती है इनके लिए तो अपन पढ़ते आई हैं कि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर होना चाहिए किसके, पी ए डॉट पी बी के बराबर होना चाहिए, पढ़ते आए हैं। ये तो सिंपल सा। तो यहाँ से देखो सारे मान अपने पास पड़े। ए यूनियन बी का ये पड़ा कितना 3/5, ये लो ए यूनियन बी का 3/5 रख दिया। पी ए का कितना पड़ा अपने पास में, देखो पी ए का पड़ा 1/2, ये लो 1/2 रख दिया। प्लस पी बी का कितना दे रखा है, पी बी का मान देखो आर दे रखा है, तो ये यहाँ पे क्या लिख दिया, आर लिख दिया। मुझे तो आर चाहिए तो ये उधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 1/2। तो यहाँ से लघुत्तम आ जाएगा कितना, मैं यहाँ पे ले लेता हूँ लघुत्तम, आर बराबर लघुत्तम आ जाएगा कितना 10। तो 5 दूनी 10 और 2 तिया 6 हो जाएगा, माइनस ये 2 से 5 आ जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो आर बराबर कितना आ जाएगा 1/10। यदि ये दोनों घटनाएं परस्पर अपवर्जी हो तो वो आर का मान पूछ रहा था, आर का मान कितना आ जाएगा 1/10 आ जाएगा। और यही अगर दोनों घटनाएं कैसी हो, स्वतंत्र हो, तो क्या आएगा, देखो अपने को सिंपल सा ए इंटरसेक्शन बी की जरूरत पड़ेगी। ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा तो पी ए और पी बी तो दे ही रखा है, पी ए और पी बी तो दे ही रखा है। पहले मैं ए इंटरसेक्शन बी निकालता हूँ। देखना ए इंटरसेक्शन बी आएगा किससे, जैसे ये पी ए इंटरसेक्शन बी होता है तो नॉर्मली अपन जानते हैं इसको लिख सकते हैं अपन क्या, इसको लिख सकते हैं पी ए प्लस पी बी और माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको याद हो तो ऐसा लिख सकते हैं, ए इंटरसेक्शन बी को यूनियन में लिख सकते हैं। यहाँ यूनियन होता है और यहाँ यूनियन होता है तो यहाँ इंटरसेक्शन आ जाता है। ये फॉर्मूला होता है सिंपल सा। पी ए कितनी दे रखी है 1/2, ये लो 1/2। पी बी कितनी दे रखी है, पी बी आर दे रखी है, माइनस ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी यहाँ से दे रखी 3/5, या यहाँ से रख दो ए यूनियन बी कितना दे रखा 3/5। तो यहाँ से इसको थोड़ा सा अगर सोल्व कर लूँ या सोल्व ना करूँ तो यहीं रख दो सीधा सीधा। देखना ये मान यहाँ पे रख दो तो ये आ जाएगा क्या, ए इंटरसेक्शन बी का मान। इसके बराबर में क्या रख दो, पी ए मतलब 1/2, फिर डॉट गुणा में पी बी कितना, यहाँ से आर रख दो तो ये आर आ जाएगा। सही है, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी के बराबर में मैंने ये रख दिया, मान रख ही सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करूँ, देखो r/2 है, इसको उधर ले जाऊँ, ये आर पड़ा, ये r/2 है, उसको उधर ले जाऊँ तो ये माइनस का r/2 हो जाएगा। ये माइनस का 3/5 है, ये इधर आ जाएगा, प्लस का हो जाएगा, और वो प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा। तो यहाँ से r में से r/2 जाएगा तो आपको पता होगा r/2 बचेगा, प्लस का बच जाएगा, प्लस का r/2। यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये सेम ही तो है, 3/5 माइनस 1/2, 3/5 माइनस 1/2। इसको सोल्व करेंगे तो 1/10 ही तो आएगा, ये लो 1/10 लिख दिया। इसको इधर भेज दो तो r बराबर कितना हो जाएगा 2/10 हो जाएगा, यहाँ से कट के कितना आ जाएगा 1/5 आ जाएगा। तो अगर घटनाएं परस्पर क्या हो, स्वतंत्र हो, तो r का मान 1/5 आ जाएगा। और जब दोनों घटनाएं परस्पर आपस में क्या हो, अपवर्जी हो, तो इसका उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास में, इसका उत्तर आ जाएगा अपवर्जी में आ जाएगा 1/10 और स्वतंत्र के अंदर आ जाएगा 1/5। तो इनको आप ध्यान में रखिएगा। अब चलते हैं अपन आगे सवाल पे।
आगे जो 14वां सवाल है उसको देखते हैं अपन। 14वें सवाल के अंदर वही सेम ही बात है, किसको उछालने का कह रहा है, एक सिक्के को उछालने का कह रहा है। तो सिक्के को उछाल देंगे, भी उछालने का कह रहा है तो, पर वो सिक्के को कितनी बार उछालने का कह रहा है ये आपको लिखा हुआ अगर दिख रहा है तो ये सवाल सिंपल सा हो जाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा। ये कह रहा है एक सिक्के को उछाला गया, ठीक है उछाला गया, एक घटना 3 चित या 3 पट लाने, तो इसका मतलब सिक्के को 3 बार तो उछालना ही पड़ेगा ना। तो मैं पहले 14वें सवाल की क्या बना दूं, प्रतिदृश्य समष्टि S बना दूं। तो देखो S में अवयव क्या आएंगे, आपको पता है 3 बार उछालते तो 8 स्थितियां बनती है। वो 8 स्थितियां क्या होती है देखना, हो सकती है तीनों के तीनों हेड आ जाए, हो सकता है तीनों के तीनों क्या आ जाए, टेल आ जाए, हो सकती है ये संभावना है, या पहले 2 हेड आ जाए फिर टेल आ जाए, या पहले टेल आ जाए फिर 2 हेड आ जाए, या पहले हेड आ जाए फिर 2 टेल आ जाए, या क्या हो जाए पहले 2 टेल आ जाए फिर क्या आ जाए हेड, एक टेल हेड टेल आ जाए और एक क्या आ जाए हेड टेल हेड आ जाए। ये देखो 8 स्थितियां बन गई, 2 4 6 और 8 स्थितियां। अब घटनाओं की बात कर लेते। ए घटना में क्या कह रहा है वो देखो, ए के अंदर क्या कह रहा है वो, ए में कह रहा है कि कहाँ गई ए घटना 3 चित या 3 पट, या का मतलब यूनियन होता है, अभी थोड़ी देर पहले बताया था। 3 चित या 3 पट मतलब 3 चित भी आ जाए और 3 पट भी आ जाए तो भी काम चल जाएगा, यानी 3 चित या 3 पट। तो 3 चित तो ये देखो यहाँ पे रहे, ये लो 3 चित आ गए, और 3 पट मतलब ये रहे 3 पट आ गए, सही है। या का मतलब ये होता है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी निकाल लेता हूँ यहाँ पे। तो कितनी 2 अनुकूल स्थितियाँ कितनी 2, कुल कितनी 8, तो कितनी आ जाएगी 1/4, ठीक है सिंपल सा। दूसरी में प्रायिकता निकालता हूँ बी की, बी में अवयव कौन से आएंगे। बी घटना क्या कह रही है देखो, बी घटना कम से कम 2 चित्त, कम से कम 2 चित्त होने चाहिए, 2 से ज़्यादा हो सकते हैं, तो तीनों के तीनों चित्त हो सकते हैं, ये लो तीनों के तीनों चित्त हो सकते हैं। कम से कम 2 इसमें है तो ये लो कम से कम 2 इसमें आ जाएंगे, इसमें कम से कम 2 है तो ये भी कम से कम 2 आ जाएगा, इसमें कम से कम 2 नहीं है, इसमें भी 2 नहीं है, इन दोनों में 2 है तो ये भी आ जाएगा क्या, ये नहीं आएगा क्योंकि इसमें तो एक ही है, इसमें 2 है तो ये आ जाएगा क्या HTH आ जाएगा। और इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल दो, 1 2 3 4 अवयव, ये 4 बट्टे में कितना 8, यानी कितना आ जाएगा इससे 1/2 प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। सी की अगर बात करें तो देखना सी क्या आएगी, यहाँ से सी की बात करें तो अधिकतम 2 चित्त प्रकट होना, यानी ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त आने चाहिए, 2 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 आने चाहिए, 2 से कम आ सकते हैं, तो 2 से कम मतलब 0 भी आ सकता है, तो ये तीनों टेल आ सकते हैं। कम से कम 2 चित्त देखो इसके अंदर है तो ये आ सकता है हेड हेड टेल, कम से कम 2 चित्त इसमें भी है तो ये आ सकता है टेल हेड हेड, कम से कम 2 चित्त इसमें भी है तो ये आ जाएगा, क्योंकि 2 से कम 1 होगा तो भी चलेगा, ये भी चलेगा THH, ये भी चलेगा क्या THT, और ये भी चलेगा HTH, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा 2 चित्त आने चाहिए, 2 से कम भी आ सकते हैं, तो ये स्थितियाँ बन जाएगी। और इसकी अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकाल लूँ सी की, तो सी की प्रोबेबिलिटी वहाँ से कितने अवयव आ जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, ये आ जाएगा कितना 7 बट्टे अनुकूल स्थितियाँ, कुल कितनी 8 आ जाएगी। अब ज्ञात करने का क्या कह रहा है, वो कह रहा है बताइए ए और बी जो युग्म है वो आपस में क्या है, स्वतंत्र है क्या। भाई स्वतंत्र है या आश्रित है वो बताने इन जोड़ों को। तो अपने को ए और बी को बताना है तो अपने को ए इंटरसेक्शन बी चाहिएगा, ए और बी को बताना है तो ए और बी का इंटरसेक्शन चाहिएगा। ए और बी का देखो इंटरसेक्शन निकाल लो, क्या आएगा, एक तो हेड हेड आएगा और कुछ ही नहीं आएगा, ये लो हेड हेड आएगा। तो फिर यहाँ से इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1/8, ठीक है। मैं पहले सारे निकाल लेता हूँ। ए और सी का चाहिए तो ए इंटरसेक्शन सी चाहिएगा। ए इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से अवयव आएंगे, देखो ए और सी के अंदर ये आएगा नहीं क्योंकि एच तीनों है नहीं, इसमें ये टेल है तो ये आएगा, क्या आ जाएगा टी आ जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/8। और अगला जो बच गया कौन सा, बी इंटरसेक्शन सी, ये लो बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से अवयव आएंगे, तो बी और सी के अंदर देख लो कौन कौन से आएंगे। बी और सी के अंदर ये तो आएगा नहीं, ये आएगा क्योंकि ये पढ़ा, ये आएगा ये पढ़ा, और ये भी आएगा HTH है ना, HTH आएगा ये पढ़ा। कितने अवयव आएंगे, 3 अवयव आएंगे। कौन कौन से, एक आएगा HHT, एक आएगा कौन सा THH, और एक आएगा कौन सा HTH आएंगे ये। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो तो ये आएगी कितनी 3/8। 3 अवयव है, 8 कुल अवयव हो जाएंगे इसके।
अब अपने को निकालनी है तीनों क्रम से। तो पहले मैं अगर ए इंटरसेक्शन बी की बात करूं, क्या वो पी ए इंटू पी बी के बराबर है क्या, पहले देख लेते हैं। यदि पी ए और पी बी के बराबर है तो वो स्वतंत्र है, नहीं तो क्या कह देंगे, आश्रित घटनाएं हैं। ए इंटरसेक्शन बी कितना है, देखो 1/8, और बराबर में ए और बी की गुणा देखो, ए कितना है 1/4 और बी कितना है देखो 1/2। तो यहाँ से लिख सकता हूँ 1/4 इंटू 1/2। तो देखो बराबर आ गया 1/8 बराबर में 1/8। इसका मतलब ए और बी तो क्या है, ए बी यहाँ से लिख सकता हूँ स्वतंत्र है, ए बी स्वतंत्र है यहाँ पे, ठीक है। अब दूसरी बात करते हैं कौन सी, ए और सी की। तो मैं इसको ऊपर से यहाँ सवाल मिटा देता हूँ और यहाँ पे करता हूँ। देखो मैं प्रायिकता निकालता हूँ ए और सी की। ए और सी की क्या आएगी, सुनना। ए और सी का मतलब ए और सी का इंटरसेक्शन आ जाना चाहिए किसके बराबर में, ए और सी की प्रायिकता के गुणनफल के बराबर में। तो देखो मैं ये लिखता हूँ पी ए इंटरसेक्शन सी बराबर आ जाना चाहिए किसके, पी ए डॉट पी सी के बराबर में। ए इंटरसेक्शन सी में तो अवयव कितने, ये देखो 1/8, ये लो 1/8 प्रायिकता हो जाएगी। पी ए की प्रायिकता 1/4 और इसकी 7/8, ये लो 1/4 और इसकी कितनी हो जाएगी, किसकी, ए इंटरसेक्शन सी की चाहिएगी। ए इंटरसेक्शन सी की तो 1/8 और इसके साथ में ए और सी की चाहिए, तो ए की 1/4, सी की 7/8 हो जाएगी, ये लो 7/8। ये 1/8 ये नॉट इक्वल टू हो जाएगा किसके, 7/8 चौके 32। इसका मतलब ए और सी जो है वो क्या आपस में आश्रित है, क्योंकि ये बराबर नहीं आई तो क्या कह देंगे, आश्रित है। और ऐसे ही अगर मैं निकाल लूँ कौन सी बी और सी की, तो देखो बी इंटरसेक्शन सी बराबर आना चाहिए किसके, पी बी डॉट पी सी के बराबर आना। ये कितना है बी इंटरसेक्शन सी, देखो 3/8 है, ये लिख दिया मैंने 3/8 बराबर में। बी कितनी है, देखो बी है 1/2, ये लो 1/2 लिख दी। और सी कितनी है, यहाँ से सी है 7/8, तो ये 7/8 लिख दी। तो ये आ गई 3/8 बराबर में, ये हो गई 7/16। तो देख लो दोनों बराबर है क्या, बराबर नहीं है, नॉट इक्वल टू है। इसलिए अपन कह देंगे कौन कौन सी, बी एंड सी भी क्या है आपस में इंडिपेंडेंट है, आश्रित प्रोबेबिलिटी है दोनों ही। तो इस हिसाब से ये जो सवाल थे अपन ने किए कि जो दो घटनाएं अगर स्वतंत्र होती है तो उनकी इंटरसेक्शन की प्रायिकता जो होती है वो उनकी प्रायिकताओं के गुणनफल के बराबर होती है। कुछ में आई बराबर, कुछ में नहीं आई। ये जो सेट बनते किस हिसाब से बनते अपन ने पीछे सीख रखे हैं, तो मैंने इसमें ज़्यादा टाइम खराब नहीं किया और सीधा जो मुद्दा था वो क्या ज्ञात करना था उस पर चले और ये अपन ने सवाल किए। तो इस एक्सरसाइज तक अपन ने क्या किया, ये 14 एग्जाम्पल कर लिए। आगे जो सवाल बच गए, एग्जाम्पल बच गए, उनको करते हैं अपन आगे की क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद।